सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तरह बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं सदग्रंथ बीजक में शब्द नंबर 76 में, आपन को आप ही बिसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में धर्म के भूष मरियो, युग के हर बप निरख कुपजल प्रथमा देख परियो, वैसे ही गज फटक शिला में दसन नान हरियो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बोहरे घर घर रटक फिरियो, कहीं कभी ललनी के सुबना तो कोने पकड़ियो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी से 76 नंबर के शब्द में, इसमें 6 चौपाई हैं। इसमें सदगुरुदेव जी पूरा भेद बता रहे हैं। शेर मर गया, हाथी, बंदर, कुत्ता, तोता, इनके बारे में बता रहे हैं। साहब जी कहते हैं आपन वो आप ही बिसरियो, अपने आप को आप स्वयं बिसार रहे हो, मान भूल रहे हो, धोखे में फंसा रहे हो और अपने निज पद को भूल करके, अपने अमर पद को भूल करके और कल्पना के पीछे पड़े हुए हो, अपनी कीमत को भूल करके, अपनी इज्जत को भूल करके और कैसे कैसे कर्म करते हो, चोरी करते हो, हिंसा करते हो, व्यभिचार करते हो। आप अपने आप को भूल गए हो इसलिए। और ईंट डेल पत्थरों की पूजा इसमें लगे रहते हो। जो अपने आप का भूलना ही है। जो अपने पद को जान जाएगा वो निर्जीव की पूजा क्यों करेगा? जिंदा होकर के मुर्दे की पूजा क्यों करेगा? वो किसी के गले को क्यों काटेगा? दीन दुखियों को दुख क्यों देगा? अपने आप को भूल गया है। भूल गयो नर गाफिल गंदा, समझता है काल को फंदा। ये काल के फंदे को नहीं समझता है। ये गंदा भूल गया, अपने आप को जान नहीं पा रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। आपन को आप ही बिसरे। अपने आप को ईश्वर का अंश बताता है, कितना बड़ा भूला हुआ है। कहता है मैं जाके किसी में मिलूंगा, किसी ब्रह्म में। जी कितनी बड़ी भूल है। जब तक ये सारा बमाल खत्म नहीं होगा, ये धोखा दूर नहीं होगा, तब तो ये अपने आप को बिसरा ही रहेगा। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूष मरियो। कांच के मंदिर में कुत्ता भूख भूख करके मर गया, हलवा को नहीं खा पाया। क्यों? कि उसको ज्ञान नहीं था कि जो शीशाओं में, जो पृथ्वी में दिख रहा है, ये मेरा ही है। जो शीशा में जो अनेकों कुत्ते दिख रहे हैं चारों ओर कांच में, ये मेरे शरीर के प्रतिबिंब है। ऐसा उसे पता नहीं चला, उसे ज्ञान ही नहीं। पशु वो क्या जाने। इसलिए भूख भूख करके मर गया।
ठीक इसी प्रकार जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित होश में रहो, इसी प्रकार से कुत्ते के समान, श्वान के समान और भूख भूख करके, पत्थर मूर्तियां पूज पूज करके और मर गए। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कारीगर तो मैं स्वयं हूं, ये तो मेरी कारीगरी है, मेरे हृदय से जो कल्पना उठी है इसको मैं भूख रहा हूं, ये पता नहीं चला। जैसे श्वान कांच मंदिर में और भ्रमित भूष मरे हो, भूख भूख करके, भूख भूख करके और मर गए, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। ये बड़े खेद की बात है, बहुत दुख की बात है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आपन को आप ही विसरे हो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूष मरे हो, जो कि हर अपने कूपजल प्रतिमा देख पड़े हो, क्योंकि हर बप निरख कूपजल। जिस प्रकार से के हरि सिंह और कुआं में उसने अपनी ही प्रतिमा देखी, दहाड़ मारी तो नीचे से भी आवाज आई, उसी के साथ में उसमें कूद गया और बेचारा तब तड़प के मर गया, क्योंकि हरि बाप ने खूब प्रतिमा देखी, पर गया कुआं में। इसी प्रकार से सदगुरु देव जी पुकारे कहते हैं कि ये मनुष्य विषय वासना रूपी कूप में और भ्रमभूल कल्पना रूपी कूप में गिर गया। अपने हृदय से कल्पना उठी और ग्रंथों में लिख दिया, और उसी कल्पना को पढ़ करके उसी कल्पना रूपी कूप में गिर गया। 4 फल, 4 मुक्ति, 8 सिद्धि, 9 निधि, 14 विद्याएं, 12 अवंतर, स्वर्ग के सुख के लिए इन क्या क्या कर्म करने लगा, क्योंकि हरि बाबू निरख कूपजल प्रतिमा देख पड़े हो। वैसे ही अपने ही और मन से मान करके ये औरत मेरी है, ये बेटा मेरा है, विषय वासना रूपी गड्ढा में गिर गया। प्रतिमा देख पड़े हो, प्रतिमा देखी, सूरत देखी, पुरुष ने स्त्री की देखी, स्त्री ने पुरुष की देखी और कुआं में गिर गए। विषय वासना रूपी ये बहुत बड़ा नरक कुंड है। तो ज्यों के हरि बाप निरख कूपजल और प्रतिमा देख पड़े हो, वैसे ही गज फटिक शिला में दर्शन आने आए हो। इसी प्रकार का ये गज हाथी फटिक शिला में उसने अपना रूप देखा और टक्कर मारी, उसके दोनों दांत फंस गए, और जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक दांतों को धसाता ही गया। जब पूरे दांत फिट बैठ गए, पूरे धस गए, फिर हट पाए, फिर बेचारा नहीं हट पाया, बड़ा दुखी हुआ। तब तड़प करके खून चल गया, लूलुदान हो गया और बहन फड़फड़ा पड़ा मर गया। ऐसे ही गज फटिक शिला में दसनन आने अरे हो, दसनन के ये दांत उसने उसमें अड़ गए, अड़ा दिए और मर गया। इसी प्रकार से सदुदेव के गज के समान ये विषयी पुरुष और विषयी स्त्रियां, जैसे ही गज फटिक शिला में, फटिक शिला का ये विषय वासना, इसमें 10 इंद्रियों को लगा करके और उसमें उलझ करके फंस गया और निकल नहीं पाया। तड़प तड़प करके रो रो करके तड़पड़ा करके और मर गया बेचारा, लेकिन नहीं निकल पाया। वैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आने आ रही। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग 4 वेद और 6 शास्त्र और फटिक शिला का ये 4 वेद 6 शास्त्र, इन्हीं को पढ़ पढ़ करके इन्हीं 10 को 4 वेद 6 शास्त्र हो और उसमें मर गया। उसने 10 इंद्रिय उसमें लगा दी, लेकिन निकल नहीं पाया। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना कर करके, देवी देवताओं की कल्पना कर करके, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस फंस करके और बेचारा मर गया, नहीं निकल पाया।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, वैसे ही गज फड़क सिला में दर्शन आने रहे मरकट मुठ स्वाद नहीं बेवरे घर घर अटक करे हो। मरकट मुठ, मरकट कहिए बंदर, मरकट मुठ स्वाद नहीं बेवरे घर घर अटक फिरे हो। बंदर को पकड़ने वाला कलंदर चना बिखेर देता है और पतले मुंह वाली हाड़ी रख देता है। बंदर पहले तो बाहर की चने उठा के खाता रहता है और फिर उसे हाड़ी में हाथ डाल देता है, मुट्ठी भर लेता है, मुट्ठी उसकी फंस जाती है, निकलती नहीं, बहुत दुख होता है। फिर पकड़ लेता है मदारी और डंडा मार के मुट्ठी छुड़वा करके और सांगल उसके गले में डाल करके और खूब नचाता है। मरकट मुठ स्वाद नहीं हुआ, घर घर अटकते फिरे। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते विषय वासना की मुट्ठी भर लेता है ये मनुष्य और फिर मरकट मुठ स्वाद नहीं हुआ है। उसी स्वाद में और फिर काशी मथुरा हरिद्वार कहाँ जाता है, अमेरिका विदेशों में नौकरी करने जाता है, पैसा कमा कमा कर घर मकान बनाता रहता है, बैंकों को भरता रहता है। यदि पैसा न कमावे तो औरत नाराज होती है और बच्चे भी उल्टा सीधा बोलते हैं, अब आपके पास कुछ भी नहीं था तो फिर ब्याह शादी क्यों की, निकलो अब घर में से। बड़ी परेशानी आती है। तो मरकट मुठ स्वाद नहीं उभरे और घर घर रटते फिरे हो। सदगुरुदेव जी पुकार के इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सबके सब बदे हुए पंडित पुजारी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मरकट मुठ स्वाद नहीं उभरा है। मरकट बंदर की तरह है, ये भी नाचते रहते हैं पंडित पुजारी भी, और घर घर जाकर कथा रामायण भागवत पढ़ते रहते हैं। और ये भी संसार के अबोधी लोग भी उनके द्वार पर जाकर के नाचते रहते हैं, बुला बुला के लाते रहते हैं। बड़ी परेशानी होती है, बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। तो मरकट मुठ स्वाद नहीं बोल रहे, घर घट रट फिरे हो और कहीं कभी ललनी के सुगना तो कोने पकड़े हो। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ललनी जिस प्रकार से तोता को पकड़ने वाले दुफंग की लकड़ी इधर उधर गाड़ देते हैं, बीच में एक पोले बांस में लकड़ी डाल करके रख देते हैं, उसके ऊपर हरी लाल मिर्ची बांध देते हैं या लाल रंग लगा देते हैं। तोता खाने की वस्तु समझकर उस पर बैठ जाता है और वो नलका घूम जाती है और टे करता है, छोड़ता नहीं। वो समझता है मैं किसी ने पकड़ लिया और नीचे देखता है तो पानी बहुत गहरा दिखता है। वो समझ यहाँ से मैं गिरूंगा तो वो मर जाऊंगा, और इधर आकर के बहेलिया पकड़ लेता है और पंख तोड़ करके उसको अपनी झोली में डाल लेता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं मरकट मुठ स्वाद नहीं घर फिरे हो, कहीं कोई ललनी के सुबना तो कोने पकड़ो। अरे ललनी की सुबना, ललनी कहिए विषय वासना की सुबना तो कोने पकड़ो। तो स्वयं तो जाके पकड़ा है विषय वासना को, है ना। स्त्री ने स्वयं तो विषय वासना को पकड़ा है और पुरुष ने स्वयं तो पकड़ा है ना। और कौन है पकड़ाने वाला? स्वयं ही फंसता है, स्वयं फंसाता है, स्वयं ही गिरता है, स्वयं ही गिराता है, स्वयं ही आता है, स्वयं ही जाता है, स्वयं मौज मारता है और स्वयं ही फिर रोता है। सिर पकड़ पकड़ करके बहुत रोता रहता है। तो कुत्ता भी मर गया है ना प्रतिमा देख करके, वैसी प्रतिमा देख करके संसार के लोग मर रहे हैं। शेर मर गया कुआं में अपने रूप को देख करके, इसी प्रकार से संसार के लोग इस भ्रमभूल कल्पना रूपी कुआं विषय वासना रूपी कुआं में गिर के मर गए। हाथी मर गया फटक शिला में अपने दांतों को उलझा करके, इसी प्रकार से विषयी लोग अपने दांतों को विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में और उलझा करके मर गए। बंदर मर गया अपने हाथ को फंसा करके। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते सारे संसार के लोग और विषय वासना में फंस करके और नाच नाच करके मर गए। और तोता मर गया ललनी पलट करके। इसी प्रकार से सारे संसार के ये लोग और मर रहे हैं। सबकी जान इसी प्रकार से जा रही है। कोई बचना नहीं चाहते हैं, धोखे में ही अपने पूरे समय को और निकाल लें। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी
पुकार करके और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई, हे ज्ञानी, अब कुत्ता मत बनो, है ना, शेर जानवर हिंसकी मत बनो, इससे अलग हो। हाथी, खूनी हाथी मत बनो, और बंदर भी मत बनो, और तोता भी नहीं बनो। अब आप तो शुद्ध रूप में और मनुष्य हो जाओ। जब मनुष्य वृत्ति आप किया जाएगी, तब आप शुद्ध साफ अपना हृदय कर पाओगे। चोरी हिंसा विचार के आ गए, उनको दूर करो, छुड़ाओ, जल्दी जानो, है ना। काम क्रोध मद मोह मिनस्टर, इसी में बिगड़े सभी कलस्टर, जिसमें बड़े बड़े बिगड़ गए, इनको दूर करो। बड़ी बुरी हालत होती है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। सबका हाल ऐसा ही होना है। एक एक दिना याई गत सबकी, कहा राव का दीना हो, एक दिना याई गत सबकी। सबकी गति यही होनी है। आंखों की पुतलियां पलट जाएंगी, जेब लकड़ जाएगी, हाथ इधर उधर नहीं होंगे, सारी रूमानी बदल जाएगी, एकदम शरीर की खाल लटक जाएगी, दांत उखड़ जाएंगे, मुख बंदर जैसा मालूम पड़ेगा। जिस चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा लगा करके उसको सजाते थे, चित्र लगा लगा करके केशों को खूब हिलाते रहते थे, वो ही मुख बंदर जैसा मालूम पड़ेगा। अपना ही मुख अपने को ही बुरा लगेगा, अपना ही शरीर अपने को ही बुरा लगेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, अहंकार अभिमान को दूर कर दो, छल कपट राग द्वेष को दूर कर दो। विवेकी पारखी संत गुरुदेव बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि जब तक आप छली बने रहोगे, दूसरे के साथ में छल करते रहोगे, आप जब तक कपटी बने रहोगे, दूसरे के साथ में कपट करते रहोगे, आप दगेबाज बने रहोगे, दूसरे के साथ में दगा करते रहोगे, स्वयं हिंसकी बने रहोगे, दूसरे का गला काटते रहोगे, तब तक आपके हृदय में शांति मिल ही नहीं सकती। शांति के लिए आपको जितने दुर्व्यसन है, जितने गंदे कर्म है, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। और जो मन मानंदी आपने मान रखी है, ये बिल्कुल आपको दूर करनी पड़ेगी। और जब तक इस मन मानंदी को आप दूर नहीं करोगे, तब तक आप भटकते रहोगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मुर्दा की हालत बहुत बुरी होती है। ऐसा हाल हुआ तेरा, वैसा ही सबका होना है, सबका ऐसा ही हुआ। एक दिन तूने जाना नहीं, एक दिन मरगट बीच बिछोना है, ऐसा ही होना है। पर ख्याल रहे मेरे भाई, एक दिन आखिरी गोना है, एक दिन ये आखिरी गोना है। अहंकार जगत का क्यों करना, बेकार जिंदगी खोना है। दीनों को जो न सताता तू, तो आज खड़े मुस्कुराते क्यों। जो धर्म कमाता दुनिया में, तो तेरी हंसी उड़ाते क्यों, क्यों उड़ाते। सदगुरुदेव तेरी याद कर कर याद सभी रोते, आंसू न भला बरसाते क्यों। कहे रूप राम शिवदेव आज हम ऐसा भजन बनाते क्यों। सो पूरी सौदा कर नहीं पाया, तब तक उठ गई हाट, कहाँ गए तेरे बेअलबेले ठाठ। सारे ठाठ सब मिट्टी मिल जाते हैं, सारी गुमक गुमानी सा मिट्टी मिल जाती है, काया बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, अकड़ सारी धूल में मिल गई, सारे कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए। इन सिंहासनों पर सोता था बैठता था, वो सब लगे के लगे रह गए।
कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए, कुछ भी नहीं गया। तो सदगुरुदेव जी ने पुकार के और समझाते हुए कहा है कि हे भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को दूर करो और राग द्वेष दूर करो और शांत चित्त से बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब के निर्णय को समझो, तब आपकी मति ठीक होगी। नहीं तो ये ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैले तंत्र मंत्र जादू टोना मार काट छल कपट, ऐसे में अपने पूरे समय को खो दोगे। अब इस निर्णय को समझ करके इस पर विचार करना और विचार करके समझ में आ जाए तो धारण कर लेना, और न आवे तो पारखी संत गुरुजनों से जान लेना। लेकिन अड़हट को त्यागोगे तभी काम बनेगा और वरना बनने वाला नहीं है। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।